तब कछु काल मराल तनु धरित कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुण पुनियायों कैलास। जय जय सिया राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर का झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि प्रभु शिव जी उमा से बता रहे हैं कि जब काकभुसुंडी के बारे में मैंने सुना तो मैं वहाँ पर हंस का रूप धारण करके वहाँ कुछ समय निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहो सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनहु जही हेतु, गयऊ काग पही खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभुसुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ की नरन क्रीड़ा, समूझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला के स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सोय अवतार सुन्यो जग माही, देख्यूं सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। खरब निशाचर बांधो, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुमरी नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोह बस हो गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम कई माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान ही कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जही बहु बार न चावा मोही,
सोई व्यापी विहंगपति तो ही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न करती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजाउर तोरे, मिटिहिन बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पही जाहु खगेसा, सोई करऊं जही होई निदेशा। हे गरुण, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुण गान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंचि पही गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुनि बिरंचि राम ही सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम यति छावा। तब पक्षीराज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन मोह करई विचार विधाता, माया बस कभी को विद ज्ञाता। हरि माया कर यमित प्रभावा, विपुल बार जही मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुण को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैन ते शंकर पही जाहु, तात अनत पूछऊं जनि काहू। तहाँ हो यही तव संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुण, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुण चल दिए। परमातुर विहंग पति, आयो तब मो पास। जात रहो कुबेर गृह, रही उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुण मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता करी विनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा,
मिले हो गरुड़ मार्ग महामोही। कवन भांति समुझाऊं तोहि, तब ही होई सब संशय भंगा। जब बहु काल करिय सत्संगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिय तहाँ हरि कथा सुहाई। नाना भांति मुनिन जो गाई, जेहि महु आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नीति हरि कथा होत जहाँ भाई। पठवऊं तहाँ सुनऊं तुम जाई। जाहि सुनत सकल संदेहा। राम चरण होई अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा। तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद। होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला। तरह काक भुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहाँ परम सुशील काक भुसुंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा। ज्ञानी गुण गृह बहुकालीन। राम कथा सो कहई निरंतर। सादर सुनहि विविध विहंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी। होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेहि सब कथा बुझाई। चले हरसि मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते मान मैं समुझावा। रघुपति कृपा मरमु मैं पावा। होई कीन कबहु अभिमाना। सोखो वैचह कृपा निधान। हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान से राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछु तो ही ते पुनि मैं नहीं राखा। कछु ते ही ते पुनि मैं नहीं राखा। समुझई खग खग ही कई भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी। जाहिन मोह कवन यस ज्ञानी।
फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।